Yes. Yes. Okay, friends, slowly open your eyes. Yes. Yes. Good morning, sir. Assalamu alaikum. Good morning, Baba. Yes. Sir, I've been conducting classes for morning and evening session for Pakistan and other country people. And there is a good response from them, and many people are experiencing a good energy. And today, few people are here to share their experiences with you, sir. Yes. Yes, Baba. Yes. Yes. Yes, Faria. Faria, can you please unmute? Yes. Okay. So we have Patrizi now, and you can share your meditation journey. And he is my master. I learned meditation from him. Sorry, your voice is not audible. Unmute yourself. Unmute, please. She's not able to understand. No? Maybe you can try again. Yes. First of all, give it to Abid Ali. Yes. Yes, a bit. अस्सलाम वालेकुम Namaskar, Swamiji. Walaikum. और सर, नमस्ते सर, कैसे हैं? आपको देखते ही दिल खुश हो गया, बाबा. जबरदस्त सर, सेम हियर Where are you now? असल में सर कराची में घर पे यानी कहाँ? अभी एट दिस मोमेंट मैं घर की छत पे बैठा हुआ हूँ. नहीं, which town? कराची. कराची में. अच्छा, ठीक है, ठीक है. जी सर, कराची में. अरे वाह. बस सर, असल में लास्ट 2-3 डेज बड़े कुछ डिफरेंट गुजरे. वो इस तरीके से कि मेरी अम्मी जो थी उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी थोड़ी ज्यादा, तो आई वाज देयर टू अटेंड. एंड बस थोड़ा इमोशनली थोड़ा सा एक डिफरेंट सा वक्त था. एंड आई वाज थिंकिंग कि मतलब कि आई वाजंट वरीड एज मच कि मतलब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी तो फिर पता नहीं क्या होगा आगे. आई वाज नॉट वरीड अबाउट दैट. बस पता नहीं एक अजीब सी मैं बिल्कुल ऑनेस्टली शेयर करूंगा अपनी. मेरा दिल नहीं चाह रहा था सर कुछ भी करने को, मतलब टू टू असिस्ट, टू हेल्प आउट. आई जस्ट वांटेड के कोई और जिम्मेदारी पूरी कर ले. मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने को, अटेंड करने को जरा सा भी. और बाकी कुछ लोग जैसे मेरे कुछ भांजे हैं, घर के लोग हैं, थोड़े अटैच्ड हैं मुझसे, तो आजकल ना दे आर कमिंग टू मी टू टॉक. एंड बहुत ज्यादा आ रहे हैं. ऐसा लगता है कि मतलब दे नीड समथिंग फ्रॉम मी. लेकिन मेरे ना मेरी बॉडी बिल्कुल क्लोज हो जाती है कि नहीं, मैंने मतलब आई डोंट
I don't want to give anything. I just want to give myself everything right now. I want to meditate. I want to spend time with my own self, and I don't want to give my energy to anybody else. हाँ, And I'm kind of attracting more and more people. ऐसा महसूस हो रहा है मुझे. So ऐसा लगता है कि हाँ, लोग कनेक्टेड नहीं है अपने आप से. और तो मेरे अंदर से ना वो एक मोहब्बत, एक प्यार, एक एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है लोगों के लिए, जिस जो कि एक पहला चीज है. मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इनकी इनकी मदद करने के लिए कुछ करना होगा, बात करनी होगी, बताना होगा आगे क्या करें. लेकिन वो तो नेक्स्ट स्टेप है करेक्शन का. उससे पहले जो एक स्टेप होता है एक्सेप्टेंस का, कि हजारों इंसान है, मतलब बहुत सब लोग हैं, मैं भी हूँ. सो फर्स्ट तो एक्सेप्टेंस का एक वो स्टेप होना चाहिए कि हाँ, सब की अपनी अपनी जर्नी है, एक डिफरेंट जर्नी है. लेट्स जस्ट को एग्जिस्ट टुगेदर. मतलब राइट और रॉन्ग की कोई नहीं, जजमेंट आती है हाँ अंदर से. एक जजमेंट आती है कि नहीं, वट एवर द अदर पर्सन इज डूइंग इज नॉट द मोस्ट राइट वे टू लिव द लाइफ. So that needs to be correct. That needs to be corrected. स्वामी जी, मैंने करेक्शन करनी है. अक्सर ऐसा ही होता है. देखो, जब कोई बंदा ध्यान में आ जाता है तो अक्सर ऐसा ही होता है, पूरा माहौल बदल जाती है. नाउ यू आर रिपेंड बाय ऑल non meditators, and you are attracting people also. People want to talk to you, but they are afraid to talk to you. Both things are there. दोनों भी है. और आप किसी से भी बात नहीं करना चाहते, आप अपने आप में रहना चाहते हैं. बस उन्हीं ऐसा ही लोगों है. से बात करना चाहते हैं जो लोग ध्यान को समझते हैं, नहीं तो एकांत में रहना चाहते हैं. ऐसे ही होता है बाबा, हर एक के साथ ऐसे ही होता है. दिस इज द रूल फॉर एवरीबडी, वट एवर यू आर अंडरगोइंग. बस अपने आप को झेलो और उनको भी झेलो. अब तो झेलने का, ठीक है सर. तो अभी झेलने का समय आ गया. किसी से भी एक तो नहीं हो सकते आप. अब झेलना पड़ेगा आपको, अपनी माँ को भी झेलना पड़ेगा. तो ये बहुत मुश्किल चीज है, परंतु क्या करें, ये तो होना ही था, होकर ही रहेगा. झेलो 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 झेलो. झेलें. मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ. हाँ जब मैं बस. 40 साल के पहले किसी से भी नहीं बात कर सकता था, नहीं बहन से, नहीं ब्रदर इन लॉ से. झगड़ा होता था बातों बातों में. जो पहले इतना प्यार मोहब्बत था, अब तो एक ही बात पे झगड़ा हो जाता था अचानक, तो उनसे दूर हो जाते थे. पास जाने का मन ही नहीं लगता. बस पुस्तक पढ़ते बैठे, बाइबल, कुरान, भगवत गीता, उसमें मजा आता है. पहला बाइबल कुरान में मजा नहीं आता, अभी मजा आता बाइबल कुरान भगवत गीता पढ़ने में. हम पढ़ना चाहते हैं, अभी लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं. बिल्कुल सर, ऐसा ही है. अभी 40 साल हो गए बाबा. अब जो मिलता है तो केवल मेरे जैसे लोगों से मैं मिलता हूँ. अपनी भाषा अलग होगी, अपनी जुबान अलग होगी. क्या करें बाबा. बस मेरे जहन में सर एक चीज आ रही थी कि मतलब
क्या मैं मतलब जब मैं सोच रहा होता हूँ तो ये सोचता हूँ कि क्या मैं खुद ही अपने लिए थोड़ा मुश्किल कर रहा हूँ इस स्पेस को। मतलब बस मैं सोच रहा था कि एक एक्सेप्टेंस वाली चीज होती है ना बाकी दुनिया की तरफ, अम, उससे उससे एक रिपल्शन क्यों होती है, उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते कि मतलब कि तो राइट बाबा और रॉन्ग नहीं आना चाहिए। वो आ जाता है बाबा, क्योंकि स्क्वायर पेग राउंड होल होता है। स्क्वायर पेग है, होल राउंड है, तो कैसे जमेगा? स्क्वायर पेग को स्क्वायर होल चाहिए, राउंड पेग को राउंड होल चाहिए। स्क्वायर पेग का राउंड होल नहीं जमेगा, नॉट पॉसिबल। यू कैन जॉइन बोथ स्क्वायर पेग एंड राउंड होल। Before you were also square peg, everybody was a square peg before meditation. So जमा था, अब राउंड होल हो गया, स्क्वायर पेग एंड राउंड होल, सो यू कैनॉट कंबाइन, ज्योमेट्रिकली इट इज नॉट पॉसिबल। अब आपको और मुझे जमता है, क्योंकि वी आर बोथ स्क्वायर पेग्स एंड स्क्वायर होल्स। आपको और मुझे जमता है, हम घंटों भर बातें कर सकते हैं, जिंदगी भर बात कर सकते हैं, परंतु अपने घर वालों से नहीं। तो क्या करें बाबा? स्क्वायर पेग एंड राउंड होल जमता नहीं बाबा, ज्योमेट्री अलग है। You can't go back to your old geometry. It is not possible. They can't come to your new geometry. और जब वो लोग अपनी ज्योमेट्री में आ जाते हैं तो फिर बात ही अलग है, इंतजार करना पड़ता है उनके लिए। आएंगे भी वो लोग, कैसे नहीं आएंगे? हर एक को रूहानियत चाहिए। जब वो रूहानियत की बातें करेंगे तभी आप जम सकते हैं उनसे, दुनियादारी की बातें जमते नहीं। आई एम सॉरी फॉर यू यार। नहीं सर, आई थिंक समझ में ये बात आ रही है कि फिलहाल मुझे ये कोशिश नहीं करनी है कि कि हर किसी के साथ बात बन जाए मेरी, जो कि बात नहीं मुश्किल काम लग बनेगी, रहा है। नहीं किसी से भी बनेगी। बात नहीं बनेगी। Your geometry has become different. Earlier, your geometry was the same as others' geometry. Now, your geometry has become different because you are a meditator. थोड़ा इंतजार करो, सब लोग आपके पास आएंगे धीरे धीरे, उनकी ज्योमेट्री चेंज होते ही, और चेंज होना नेचुरल है। जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे उनका भी ज्योमेट्री चेंज होती है। पूरा पाकिस्तान का ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा, और सभी लोग आपकी तरफ खींचे आएंगे। आप चुपचाप बैठेंगे और सभी लोग आपके पास आ जाएंगे। हमें सिखाइए, ध्यान सिखाइए, हमें भी आपकी तरह रहना है। वे लोग आपके पांव पड़ेंगे। अब और आप मुस्कुराते हुए बात बताएंगे, आजा बेटा बोल के। ये कहानी होने वाला है। आप पुस्तकें पढ़िए, कीप रीडिंग बुक्स फॉर योर कंपनी। You can't keep company with people now. You can only keep company with books. That's how I have kept company with 100,000 books, 100,000 masters. Because I can't talk to my neighbors, my family people. I can only talk to Lobsang Rampas and Richard Bucks and Carlos Castanedas. That is my level. I can only talk to Jalaluddin Rumi. I cannot talk to anybody else.
आई कैन ओनली टॉक टू मोइनुद्दीन चिश्ती, वो है मेरा लेवल, तो मैं क्या करूं? बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब डिफरेंट फेदर हो गए तो कैसे फ्लॉक हो गए आप? अब आप जलालुद्दीन का रूमी का पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है सर। उसी में आपको जिंदगी मिलेगी। वही आपको अच्छा लगेगा। Now you have shifted your company from people to books. जी। जो आप संत बन गए, जो आप मोती बन गए। अब पत्थरों से मुलाकात नहीं हो सकती, और एक मोती चाहिए आपको बातें करने के लिए। मोती को मोती चाहिए, संत को संत चाहिए। एक गुनहगार को एक दूसरा गुनहगार चाहिए, एक दारू पीने वाले को दूसरा दारू पीने वाला चाहिए। तो एक संत को दूसरा संत ही चाहिए। बाबा क्या करें? दारू पीने वाले को तो भीड़ होती है, संत लोगों का भीड़ नहीं होता है। 1000 में एक मिलता है आपका संत। बाकी सब दारू पीने वाले हैं। अब क्या करें बाबा? बस झेलो, अभी दुनिया को झेलो। झेलते हैं, झेलेंगे सर, झेलेंगे। ये शेला जी नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार पृथ्वी जी। की हाल? गुड, आप कैसे हैं? देखिए ना, सुबह सुबह अच्छे, जबरदस्त लग रहे हैं। मैं अभी हैदराबाद में हूँ। अच्छा, हैदराबाद में है। वाह, लग रहा था कहीं और है, क्योंकि मैम कहीं और नजर आ रही है। हाँ हाँ हाँ। तो पृथ्वी जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। सलाम वालेकुम सलाम। नमस्कार मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार। हाउ आर यू? आई एम फाइन। बड़ी खूबसूरत जगह बैठी है मैम आप। हाँ, बहुत खूबसूरत जगह है ये, दरख्तों के दरमियान। सर मुझे एक दो चार चीजें जो है वो मतलब कुछ कर रही थी, तंग कर रही थी या परेशान कर रही थी। आई डोंट नो हाउ टू से। दिमाग में बार बार आ रही थी। एक तो ये कि जो लोग मेडिटेट करते हैं और अपने आप को प्योरीफाई कर रहे होते हैं, उनके दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। और यहाँ बहुत सारी कहानियों में मैंने बुधा कि यहाँ पढ़ा भी है कि उनके जो डिसाइपल्स थे उनके दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे। तो फिर ना मैंने ये नोट किया कि जब भी दो इंसानों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो कितने भी समझदार हैं या स्पिरिचुअल हैं, कितने भी, तो मुझे नहीं कहना चाहिए, एटलीस्ट मेरी आई डोंट थिंक सो उतनी नॉलेज या एक्सपीरियंस है, लेकिन जैसे लोगों को होता है कि जी मेरा जो परसेप्शन है वो ठीक है और सही है, और दूसरे को समझ रहा होता है कि उसका परसेप्शन ठीक है। अच्छा, ये जो क्लैश है काफी तकलीफ जैसा होता है। अब मैं कल से इस पे सोच रही थी कि कैसे इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आए कि हम लार्जर एक्सेप्टेंस हो, या ये इसकी जो तकलीफ या फ्रिक्शन कम कब होती है और कैसे होती है। ये नॉट दैट कि हो नहीं, मैं इस बात पे तो बिलीव नहीं करती कि आप प्लीज करें और दबा लें अपने आप को। जो आपको कहना है या आपको सही नहीं लग रहा आप कहें, लेकिन बाज़ औक़ात फॉर नो रीजन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। या फिर जैसे आप आबिद को भी बता रहे थे, हमें भी बता रहे थे कि एक सर्कल है और स्क्वायर है, लेकिन अब हम
वो सर्कल या स्क्वायर कब चेंज होगा, अगर मैं स्क्वायर हूँ तो वो सर्कल कब स्क्वायर होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, वो बाज़ औक़ात बहुत ही बचपने किसी को बात करते हैं तो उन्हें समझाना भी मुश्किल होता है, और हर किसी को राइट अवे छोड़ देना भी पॉसिबल नहीं होता। तो सर इसको किस तरह डील करें, मतलब ये मुझे तंग करती है चीज़, क्योंकि मेरे इर्द-गिर्द मुझे लगता है ज़्यादातर ये हुआ हुआ है। हालाँकि मेरी लाइफ बहुत सिक्लूसिव है, मेरी कोई इतनी बड़ी सोशल लाइफ नहीं है। लेकिन ये होता है कि जी मतलब ये अब अजीब-सी बात हो रही है, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, मतलब मैं क्या बताऊँ, क्या करूँ, काइंड ऑफ अ थिंग, लेकिन तकलीफ भी कहीं न कहीं होती है क्या कि कैसी बात करें, सर। अरे बाबा, ये कंफ्यूजन तो हर एक के पास होती है। जी। सी, everybody's material geometry is different, everybody's spiritual geometry is different. पहला बात है कि मेटीरियल ज्योमेट्री और स्पिरिचुअल ज्योमेट्री जमता ही नहीं। बिटवीन टू मेटीरियल ज्योमेट्रीज आल्सो जमता नहीं। बिटवीन टू स्पिरिचुअल ज्योमेट्रीज आल्सो भी जमता नहीं। स्पिरिचुअल ज्योमेट्री में भी आइडेंटिकल ज्योमेट्री होना चाहिए, तभी तो जमेगा। वो सबकी बस की बात नहीं है आइडेंटिकल ज्योमेट्री होना। सर तो बस क्या की करें? बात तो नहीं लेकिन सर फिर कैसे अगर आइडेंटिकल ज्योमेट्री इतनी रेयर है, लेकिन हमें रहना तो होता है ना, स्पिरिचुअल ज्योमेट्री में भी तो रहना ही होता है ना। अरे समझौता कर लेना बस सबके साथ, शांति में रहना। आप एंजॉय नहीं कर सकते परंतु शांति में रहना चाहिए। झेलना, देखो अभी तक मैं यूज किया, अभी जैसे झेलो। The two terms are there, material geometry and spiritual geometry, totally opposite. And within material geometry there are many grades, and within spiritual geometry there are many grades. एक ग्रेड को दूसरा ग्रेड को जमता नहीं। फिर जो लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, नारियल पढ़ते हैं, मुझे नहीं जमता है, तो मैं क्या करूं, उनको छोड़ दूं? तो ऐसा ही हुआ, सबको छोड़ दिया मैं। वो पूजा पाठ करते रहते, ऐसा मंत्र जाप करते रहते हैं। मैं बोला ये मूर्ख है। मेरी बड़ी बड़ी बहन करती थी तो मैं उनको छोड़ दिया मैं। There are various types of material geometry, various types of spiritual geometry also. And you are a spiritual geometry now. Only that type of spiritual geometry जमता आपको, जो आपका spiritual geometry है। वैसे ही रहना चाहिए बिल्कुल। तो सर दो लोग भी रह रहे हैं मेरी जिंदगी में इस वक्त। हाँ, पर तो सर दो लोग ही रह जाएंगे लाइफ में सिर्फ इस वक्त। अरे एक ही रह जाएगा, एक ही रह जाएगा, क्या करें? जिंदगी भर आप एक ही रह जाएंगे तो भी क्या, आपको रहना ही है। परंतु मैं एक ही नहीं रह गया, मैं तो 40 करोड़ हो गया। मैं मेरे जैसे पूरे मुझे मिल गए सेम ज्योमेट्री। फिर कैसा हुआ, मेरे साथ कैसे हुआ? बोलिए आप। वो मेरे साथ भी हो जाएगा। हो जाए, वही तो बात है। यस सर, एक चीज मुझे और तंग कर रही है। किसी मेडिटेटर से मैंने बात की थी। मैं जेल, आपको पता सर, जाती हूँ कैदियों के पास, मैं और इरम। तो पता नहीं मुझे एक चीज बड़ी, वो उन्होंने कहा कि जो मेल कैदी होते हैं वो बड़े ढीठ होते हैं, बड़े बेशरम होते हैं, तो आप ऐसे टाइम वेस्ट ना करें उनके ऊपर। तो मुझे बड़ी अजीब सी तकलीफ सी हुई कि मतलब रियली मतलब मैं सर, पता नहीं मुझे एक अजीब सी तकलीफ सी हुई। मुझे समझ नहीं आया कि क्या मैं, मतलब इज इट रियली ट्रू कि मैं नहीं जाऊं मेल जेल में। हालांकि वहाँ पे 2-4 लोग ऐसे कैदी हैं जो इंटरेस्टेड हैं और वो ध्यान करना चाहते हैं और वो सीखना चाहते हैं और मास्टर बनना चाहते हैं। तो हम ये सब पे कैसे लेबल लगा दूं कि सब ढीठ और बेशरम है और वो एक्टिंग कर रहे होंगे। और सर मुझे ये चीज कल परसों से बहुत ज्यादा वो कर रही है, बहुत तकलीफ पहुंचा रही है।
अरे हजारों बेवकूफ होते हैं, फिर भी एक मोती मिलता है आपको। एक मोती के लिए आपको जाना ही पड़ेगा हजारों के पास। वो एक मोती के लिए हजारों बेवकूफ के पास तो जाना ही पड़ेगा आपको। तो वो एक मोती भी नहीं मिलेगी, नहीं तो फिर एक मोती बहुत कीमती होती है। एक मोती वो हजारों पत्थरों से। आप उन्हीं के लिए तो जन्म दिए हैं। ये आपका फर्ज बनती है उनको देखने का। वो एक के लिए आपको पूरा जेल को जाना पड़ेगा आपको। मैं एक के लिए 40-100 किलोमीटर जाता था। एक के लिए मैं अंडमान जाता था, हैदराबाद से एक ही मिलता था मुझे, फिर भी मैं अंडमान जाऊं फिर वहां वापस आऊं, वो एक आदमी के लिए। बाकी पूरे हेकिर करते थे मुझे। चलो ये स्वामी जी आइए बोल के, तो वो तो होता ही है बाबा, दुनिया के रिवाज है। आप तो संत हैं, आप मोती को कैसे बाजू रखेंगे? आप नहीं, आप उनके पास जाएंगे, अवश्य जाएंगे। एक के लिए अपनी जान लगाएंगे। सौ लोगों का परवाह नहीं करेंगे आप। जो आपको अपमान करेंगे, जो आपको सम्मान नहीं देते, 100 में से 99, परंतु एक के लिए आप जाएंगे क्योंकि वो मास्टर बनने वाला है और आपकी आवश्यकता है उनके लिए। आप अपनी जानबाजी भी रखकर आप उनके पास जाएंगे। आप कैसे नहीं जाएंगे? जी बिल्कुल, मेरा भी यही बिलीव है। लेकिन आई वाज, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस था जेल में, तो आप फिर मैं थोड़ी सी वो हो गई, थोड़ी सी शेकी हो गई थी। आप बिल्कुल मेरे जैसे है बाबा, मैं क्या करूं, मेरे हमशक्ल हैं आप। मुझे कभी कभी लगता है मेरा स्टोरी और आपका स्टोरी बिल्कुल एक ही है। I am seeing myself 40 years back. You are seeing yourself 40 years ahead. my God. So I'm seeing a beautiful future. Of course so, बाबा। स्वर्णमाला जी, आप क्या कहेंगे आप? मैं मैनिफेस्ट करती मैं भी बोलती हूँ कि सबको जनरलाइज मत करना। हर एक ह्यूमन बीइंग अलग अलग होते हैं। क्योंकि आप जेल में जा रहे हैं, इधर नहीं जाना, वो सब डीट होते हैं, ये होते हैं, सब ऐसा नहीं होते हैं। उसमें से एक सर ने जैसा बोले कि एक मोती निकल ही आएगा, उसके लिए तो जाना पड़ेगा। आप छोड़ना नहीं, क्योंकि वो मोती छूट जाएगा। He will miss the opportunity to change himself if you leave like that. मैम लीव तो नहीं करूंगी। Good. मुझे तो बहुत ज्यादा वो होती है, अजीब सी मोहब्बत है, आंखों में आंसू आते हैं उनको देख के। एक अजीब सी कैफियत है मेरी, मुझे तो अपनी कैफियत भी समझ में नहीं आती है कि ये क्या कैफियत है, ये कैसी खिंच है मेरे अंदर उनकी तरफ। और उनको देख के मेरी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। आई जस्ट डोंट नो बट दिस इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन। जैसे कि आपको सिंपैथी है, प्यार है, सब है उनमें, उनको भी चेंज करने की, आपको चेंज होते बोल के आपको उम्मीद है। हाँ, उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना। मेरे अपने जो हाउस हेल्प है ना मैम, उनको मेडिटेशन कराना शुरू कर दिया। वो इतनी खुश होती है, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। आई जस्ट रियलाइज के
इधर उधर जा रहे हैं, मगर घर में मेरे 2 खवातीन हैं और हर वक्त उनको एंजाइटी रहती है, मैं उनकी तकलीफें देख रही हूँ, मैं उनको क्यों नहीं मेडिटेट करा रही। तो अब वो रोजाना हम उनको 15 मिनट से शुरू कराया, रोज मेडिटेट कर रहे हैं, वो इतनी खुश होती हैं और इतनी अच्छा फील करती हैं। इट्स सो हैप्पी टू सी। यस, वेरी गुड। यस, सबको सिखाना है, जो भी आते हैं उसको सिखाना है। वो सीखे या ना सीखे उसके उसके ऊपर निर्भर होती है। मसला उधर नहीं, हम नहीं सिखाने में है मसला, नहीं सिखाना है, सबको सिखाना है, सबको। अगर वो सुने या ना सुने, करे या ना करे, Yes. Thank you. Yes, Manoj, proceed. Yes, sir. Yes. Sana ji, Sana Kanwal, can you please unmute? Good morning, everyone. Yes. First of Good all, I am very thankful to Master Manoj, who is doing incredible things without any personal gain. मेरा जर्नी थोड़ा आपका सा, चेहरा नहीं दिख रहा मुझे। sorry, I can't show my face. Okay then. Okay, मेरा जर्नी थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तकरीबन 2 साल पहले किसी वजह से मुझे एंजाइटी हुई, मतलब मैं अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस करती थी, किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, तो मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम था। देन मैंने डीप ब्रीदिंग स्टार्ट की, लेकिन डीप ब्रीदिंग से तकरीबन कुछ माह के लिए मुझे फ़ायदा हुआ, लेकिन फिर मैंने उसके बाद मेडिटेशन का सुना, उसको सर्च किया यूट्यूब पे। मेरे अंदर एक अर्ज थी कि मैं ये सीखूं, तो देन फेसबुक पे कुछ पेजेस लाइक किए, उनमें से एक ये पेज था जिसकी वजह से मैं मेडिटेशन की तरफ आई। पहले ये था मेरे साथ कि मैं लोनलीनेस को बहुत ज़्यादा मतलब करती थी, उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी। देन आई गेन द concept of solitude, और देन मैंने सॉलिट्यूड को अपना लिया। तो अभी कुछ दिन ही हुए हैं मुझे मेडिटेशन करते हुए, एंड आई एम फीलिंग द ग्रेट थिंग्स एंड ग्रेट रिजल्ट्स। Yes, बाबा। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? यस, पाकिस्तान से। कहाँ? चेक। अच्छा बाबा। Thank you, Sana ji. Thank you very much. Yes. Yes. Faria, can you able to speak now? मनोज पहले हीरो मादी को देना। Yes, sir. Irum ji. अस्सलामुअलैकुम पत्री जी। वालेकुम बाबा। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी बेटी आई है। जी नमस्ते। नमस्ते। हाउ आर यू? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑलवेज ग्रेट। आप सब लोग को देखे बहुत खुशी हो रही है। जी मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, और इतनी अच्छी इस वक्त मुझे फीलिंग हो रही है, इतनी काइंड ऑफ पीसफुल एंड रिलैक्स एंड वेरी कंटेंट फीलिंग हो रही है इस वक्त। बहुत अच्छा लग रहा है। और पत्री जी से जाहिर है जिस वक्त मीटिंग होने से पहले ही एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होने लग गई थी, बहुत प्यार की, मोहब्बत की, दैट फ्लो ऑफ एक्सेप्टेंस वाज देयर। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस वक्त बिल्कुल शांत हो गई, और मैं आजकल हूँ भी ऐसी जगह में वेयर आई एम वेरी पीसफुल, मुझे बहुत सुकून है। और
ऐसा लगता है बस चारों तरफ कभी कभी आवाजें आ रही होती हैं लोगों की बात करने की, लेकिन वो मुझ तक आ नहीं रही होती। मेरे ख्याल में मैंने उनको बिल्कुल अपने से कुछ अलग सा कर दिया है। बट इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग, बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे पत्री जी मेरी फीलिंग, आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे मैं किस चीज से गुजर रही हूँ। या ये आई थिंक हो सकता है ये परमानेंट ही है, आई एम श्योर इट इज परमानेंट। बहुत अरसा जो है बहुत तकलीफ देखी है मैंने, बहुत सालों। अब इस स्टेट में आ गई हूँ तो बस अच्छा लग रहा है। आई फील आई एम ब्लेस्ड, आई हैव बीन ब्लेस्ड। हर एक का कहानी यही है बाबा। दुनियादारी में से हटकर उबर कर दीनदारी में आते हैं। दुनियादारी में सुख तो मिलता है परंतु चैन नहीं मिलती। दीनदारी में सुख नहीं भी मिले, चैन तो मिलती है। तो ये सभी का कहानी एक ही है, इंसान का कहानी एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। दुनियादारी में सुख और दुख है परंतु चैन नहीं है, शांति नहीं है। और दीनदारी में न दुख है न अशांति है, बस चैन है, शांति है, आराम है, सुकून है। ये तो सफर हर एक को करना ही पड़ेगा, करेगा भी, अपने आप के लिए करेगा। मुझे ये ख्याल आ रहा था पत्री जी कि इंसान जो है वो सबसे ज्यादा, वैसे तो दूसरों को तो बहुत तकलीफ देता ही है, लेकिन अपने आप को सबसे ज्यादा तकलीफ में रखता है, सबसे ज्यादा अपने आप को पेन देता है, और उसे नजर नहीं आता कि वो अपने आप को कितनी तकलीफ दे रहा है। उसको नजर नहीं आता, औरों का तकलीफ नजर आता, अपने आप का तकलीफ नजर नहीं आता उसको। वो तो अंधा है, कैसे नजर आएगा उसको? वो अंधा है, वो उसके पास आंखें नहीं है अपने आप की तरफ देखने का। औरों के पास, औरों का देखने के लिए आंखें हैं, पर अपने आप को देखने की आंखें नहीं है उसके पास। तो क्या करें? धीरे धीरे ध्यान में आता है तो अपने आप को देखने के आंखें मिलते हैं। हम हमेशा औरों को देखते हैं, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, पर अपने आप को नहीं जानते हैं हम कैसे हैं। औरों को दोषी बनाते हैं, उंगली दिखाते हैं, अपने आप को दोषी नहीं बनाते हैं। हम अपने आप को संत समझते हैं, क्या करें? हेलो मैम। हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? बहुत खुश। तो सर जो मुझे ख्याल आ रहा था वो ये, एक और भी आ रहा था कि आई फील दैट आई एम इनविजिबल। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट आई फील दैट मैं विजिबल होने जा रही हूँ, ऑल्दो माय इनर इज प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम डूइंग दैट। आई मीन आई डोंट वांट टू डू इट, बट I feel I'm going to be visible. So there's something happening within me at the moment. You are absolutely right. First of all, you will feel yourself invisible. धीरे धीरे you will become visible to others. Yeah. जी. You will become public property. It is very hard to really like मुश्किल लगता है बहुत ये चीज जो होने जाने वाली है और जिसकी You कुछ cannot be your private property. You are going to become public property. पूरा पब्लिक आपके पास आएगी, खींचे आएगी, आपको देखेगी। ये तो होना ही है।
अब नहीं होने को नहीं हो रहा है। दिल नहीं चाहता है कि ऐसा हो। क्यों ये सही है ऐसा, क्यों नहीं चाहता आपको? क्योंकि बस अच्छा लगता है, इनविजिबल होना ही बेहतर लगता है कि ऐसा ही सही है, ऐसा ही अच्छा है इसमें। क्या मैं आपसे बात सिबलिंग करूं में या नहीं बात करूं? जी आप कर रहे हैं। मैं क्यों, आई आल्सो वांट टू बिकम इनविजिबल। मैं आपसे क्यों बात करूं बाबा? सही बात है। Yes. मैं सुबह सुबह आ गया हूं। आई वांट टू बी विजिबल टू यू। And I'm glad that you are visible to me, So to somebody all else of is us. also very glad that they want you to become visible to them. You can't help it, बाबा। ये तो होगा ही रहेगा, चाहे ना चाहे। सही कह रहे हैं आप, चाहे ना चाहे हो के ही रहेगा। आप प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे लिए ये रास्ता आसान हो। आप रास्ते में आ गए हैं, हाईवे में। आप तो अच्छा ही जाना है। आपका पाथ बहुत खूबसूरत है एंड राइट वे है, तो चलते जाना है। कोई आए आपके साथ, ना आए आपके साथ, कोई बात नहीं। आप अकेले काफी है अपने आप के लिए। जी सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। आई मस्ट से हाँ। कि मैं जो भी प्रोजेक्ट्स या मेडिटेशन के लिए पुलिस जाना, जेल जाना, इरा मेरे साथ होती है। मैं उन्हें कहती हूँ ये ख्याल आ रहा है, वो कहती चले चलते हैं। तो आप इतनी इनविजिबल है नहीं। आई मीन शी इज ऑलवेज देयर, तो शी इज अ गुड, वेरी गुड सपोर्ट फॉर मी। I'm blessed to have you also there to, there's so much of guidance that I get from you and learning from you too. So many people who are guiding me and have been there. So I feel that I'm blessed, and, you know, and this new family that I've acquired now in Simil KB. So I'm open to that always, to people who come in my life. So मेरा दिल आपके लिए भी बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, पत्री जी and the family. But you have used very beautiful concept, invisibility and visibility. Very beautiful concept coming from you. And that's how I'm feeling. That's the message I'm getting. So ये message मुझे मिल रहा है. Thank you so much for being with us. Thank you. I want to become visible for the whole humanity, whole 8 billion people of the Earth planet. I want to shake hands with them. I want to go into every house, every heart. I want to become visible, and I will become visible to everybody. Within 30 years, the whole world is going to be like me. Same geometry, spiritual geometry, PSSM geometry. जी. All the 8 billion people are going to become pyramid masters, Anapanasati masters. सभी लोग हो जाएंगे, एक ही सेम ज्योमेट्री। Yes. ऐसा मैं देख रहा हूं। Yeah. And I'm hoping so that जाहिर है जो आगे फ्यूचर में है, तो I mean, we all want that. हम सबको यही चाहिए, सब इंसानियत को यही चाहिए. It's time for them to like settle down now. बहुत कुछ हो चुका है. Suffering. बहुत कुछ रक्तपात हो चुकी है, बहुत कुछ बदमाशी हो चुकी है। अब नहीं होगा।
आप हैं जो हम हैं, अब कैसे होगा? हमारी संख्या बढ़ रही है और औरों की संख्या कम हो रही है। सही बात है, इट इज ट्रू। और आप जो कहते हैं जो होना है वो तो होना है, देयर इज उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये पीए सिस्टम का जो ज्योमेट्री है, स्पिरिचुअल ज्योमेट्री है, वो खास ज्योमेट्री है। Among spiritual geometry, that is the rightest spiritual geometry. Like the pyramid angle, 52 degrees, the greatest energy. With 45 degrees or 55 degrees, the energy is less. But 52 degrees, the energy is the highest. Okay. That is why the great pyramid ka angle is 52 degrees. Similarly, PA system philosophy is the highest philosophy, where you score 100 marks, not 99 marks, not 98 marks. 100 से ऊपर तो नहीं हो सकता है, बट 100 तक हम जा सकते हैं, जाना ही चाहिए। हमें 98 नहीं चाहिए, हमें 99 नहीं चाहिए, हमें 100 चाहिए। तो वो पीए सिस्टम की ज्योमेट्री है। यस सर। मुझे भी एक पिरामिड मिला है अभी, तो आई फील दैट मेरे घर में रखा है, तो मुझे फील हो रहा है उस दिन से एक अलग सी एनर्जी फील हो रही है मुझे अपने घर में। It's very silent, but the energy is there. That is the perfect geometry for Earth planet, 52 degrees. Among all geometries, pyramid geometry is the perfect. And among all pyramids, 52 degrees pyramid is perfect. That's why the Great Pyramid in Cairo, that pyramid has been built by Syrian masters from other worlds, from other galaxies. They have built that pyramid to show to everybody what is the perfect pyramid. Absolutely. And in the American dollar, you see a pyramid. $1 note. Okay. You see a pyramid at the third eye. Oh. Have you an American dollar with you? अमेरिकन डॉलर को देख लीजिए आप। अच्छा। $1 का नोट, उसके पास पिरामिड होगा और पिरामिड थर्ड आई होगा। दैट इज द होल स्कीम ऑफ थिंग्स। रूहानियत वही है, परफेक्ट ज्योमेट्री एंड थर्ड आई, देयर आर टू वर्ड्स। पिरामिड रिप्रेजेंट्स परफेक्ट ज्योमेट्री एंड थर्ड आई रिप्रेजेंट्स द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। बोथ आर देयर इन अमेरिकन डॉलर। And why is it on American dollar? The founders of America, they were the masters. They knew it. That's why they put it. Now other people, they don't know, but they're just simply copying. Oh, sure. Immediately go into that American dollar $1 note and see the history of that. I will do that. That is the indication that PA system is going to rule the whole world. Everybody is going to come to that 18-point formula of PA system. Yes, it is the perfect geometry for the spiritual soul. Yes, sir. I hope so that it will happen. Yeah. They have foreseen pyramid and third eye, so they have kept that in the American dollar itself. We And put when will- Gandhiji there, but they put the pyramid and the third eye there. Okay. और उन पे reveal कब होगा ये? They have it there, but they cannot see it at the moment. The Egyptians have the pyramid, but they don't know about the pyramids.
They have the pyramids in their own deserts. They make only business out of it. They don't know the rohaniyat of it. What to do? They see it only as tourism purpose, not spiritual purpose. Yes, sir. The Egyptian government. The That purpose is is true, spiritual, sir. not tourism. That is true, sir. हम spirituality को देखना नहीं चाहते हैं. That is how it is now. दूर भागते हैं spirituality से. घबराते हैं, स्पिरिचुअलिटी से घबराते हैं बाबा. शायद मैं मेरे पत्नी से दूर हो जाऊंगा, मेरे पति से दूर, मेरे बच्चों से दूर हो जाऊंगा. कैसे दूर हो जाएंगे आप? लोग पूरे बेवकूफ हैं. हर चीज से डर. कुरान पढ़ने से डर, गीता पढ़ने से डर, दूसरे आदमी से मिलने से डर. गुट गुट कर मरते हैं. निडर होने का देखते ही नहीं आप. अब क्या करें? ठीक है, मर्जी आपकी, जिंदगी आपकी. नमस्कार करते हैं दूर से. खेल को देखते रहते हैं, सिनेमा देखते रहते हैं, ट्रेजेडी देखते रहते हैं, कॉमेडी देखते रहते हैं. बिन पैसे टिकट नहीं लगता अपने को सिनेमा देखने का. लाखों लोगों का सिनेमा देखते रहते हैं हर रोज. हम देखेंगे, हम क्यों नहीं देखेंगे सिनेमा? हर एक की जिंदगी हमारे लिए सिनेमा है. हम देखेंगे ये बंदा क्या कर रहा है. हम लाइफ एंजॉय करेंगे बाबा, सिनेमा देखेंगे. हम रोएंगे नहीं, हम तो हंसेंगे हर एक के ऊपर, हर एक के ऊपर. मेरे साथ तो आप तो हैं मेरे साथ सिनेमा देखने वाले. जी बिल्कुल. बहुत साल सिनेमा देखा है पत्री जी, बहुत साल, और अभी भी देख रहे हैं सिनेमा. बहुत साल खामोशी से देखा है, दिखाया गया है सिनेमा. यस Yes. तो मनोज परिया जी है क्या उधर? Yes, जी sir. सर, आवाज आ रही है अब या नहीं? Yes. कैन यू हियर मी? Yes. आ रही है सर? यस बाबा. अच्छा जी सर, कैसे हैं आप? और बहुत अच्छा लग रहा है आपको सामने देख के. आप कहाँ से बात कर रही हैं? सर मैं कराची, पाकिस्तान. कराची, पाकिस्तान. वेरी गुड. हाँ बताइए. सर. जी सर, मुझे सिंस चाइल्डहुड मुझे ना ऐसा लगता था जैसे कि मैं मतलब अलग सा फील होता था ना. मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट था. तो मेरी फैमिली उस चीज़ के तब भी बहुत अगेंस्ट थी, और वो तो अभी भी बहुत बोलते हैं कि क्या फालतू की चीज़ है, मेडिटेशन कर रही हो, यूजलेस है ये, कोई फायदा नहीं है, किसी प्रोडक्टिव चीज़ में दिल लगाओ अपना ना. तो ये वाली चीज़ थी. तो और उस वक्त कोई गाइड करने वाला भी वैसा नहीं था. और तब भी मैं मेडिटेशन किया करती थी, कभी ना कभी ऑफ एंड ऑन किया करती थी, कंटिन्यूसली नहीं. बट ये कि अब 10 मंथ्स हो गए हैं मुझे मेडिटेशन करते हुए. तो अब तक ऐसा तो नहीं है कि मुझे हायर सेल्फ और बहुत सारी चीज़ें जो मैं सुनती हूँ मैं उससे कनेक्ट नहीं हो पाई हूँ. बस मैं वाइब्रेशंस फील करती हूँ और एक वार्म सी एनर्जी अपनी बॉडी में फील करती हूँ. वैसे ये था कि चाइल्डहुड में मुझे लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता था. अब ये है कि मुझे बिल्कुल दिल ही नहीं चाहता किसी से मिलने का. मुझे आइसोलेशन में रहना अच्छा लगता है खुद से ही. मतलब मुझे किसी से मिलने का दिल नहीं चाहता. मुझे लगता है अपने में ही रहूं, और ज़्यादा घूमना फिरना, वो सारी चीज़ें जो हैंग आउट करती थी वो सब मैंने ख़त्म कर दिया है. मतलब ऐसा नहीं कि खुद से ही मुझे यही चीज़, मतलब ऐसे होना कि किसी से ना मिलना वो अच्छी लगने लगी है लाइफ. और एक ये होता है कि जो फीलिंग्स हैं जैसे लग रहा है मेरी सारी ख़त्म हो गई हैं. जैसे कोई फीलिंग लेस एक इंसान नहीं होता कि उसे भी किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता. पैसे हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना हो तो भी नहीं पड़ता.
किसी के लोगों के भी होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और चाइल्डहुड में मुझे ऐसा होता था कि मैं मेडिटेशन सीखूं या स्पिरिचुअलिटी तो मैं बहुत पैसे आ जाएंगे मेरे पास, थोड़ा सा माइंड ऐसा था जरा, और वर्ल्डली बेनिफिट्स जो हैं वो गेन कर सकूं मैं। अब ऐसा होता है कि नहीं, बस डिवाइन से कनेक्ट हो जाए, किसी तरह पीस ऑफ माइंड मिल जाए, जैसे बस एक जगह लगता है मैं स्टक हो गई हूँ, लाइफ कहीं आगे भी नहीं जा रही है, पीछे भी कुछ नहीं है, एक स्टक वाली जो फीलिंग है वो मैं वैसे वाली चीजें फील कर रही हूँ। तो इसके लिए मुझे कुछ बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। ध्यान 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 ध्यान, आंखें बंद करें, फिर आंखें नहीं खोलें, सांसों के साथ रहे। ये आपका पिरामिड है, ये जो नाक है ना, ये पिरामिड है। इसके ऊपर आंखें हैं, इसके नीचे मुंह है, दोनों भी बंद करें। न आगे की सोचे न पीछे की सोचे, यहां रहे आप टिके हुए। ये पिरामिड है, पिरामिड के अंदर सांस है, सांसों के साथ रहना चाहिए। सांस के पुत्र बनना, पवन के पुत्र बनना। फिर देखो आगे की कहानी, आप छलांग लेते हुए आके जाएंगे आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये आंखें नहीं खोलना, मुंह नहीं खोलना, ये आंखें बंद, ये आंखें और मुंह ये दोनों दुनियादारी के हैं, ये दीनदारी का है, पिरामिड है। यहां से उतर कर यहां आना, यहां से ऊपर बढ़ कर यहां आना, सांसों के साथ रहना। कोई मंत्र वंत्र नहीं, कोई राम नाम नहीं, कोई कृष्ण नाम नहीं, कोई नमाज नहीं, बस चुपचाप बैठे सांसों के साथ होते हुए। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 10 घंटे बैठे बाबा, आंखें खोलना ही नहीं। क्यों खोलेंगे आप? आंखें खोलना दुनिया को देखना, ये दुनियादारी है। मुंह खोलना बातें करने, दुनियादारी। हमें दीनदारी चाहिए, दुनियादारी नहीं चाहिए, और दुख हमें नहीं चाहिए। तो ये भी बंद, ये भी बंद, बस यहां स्थित रहना, यहां। ओके The whole of your mind should be riveted to your breath. ओके ओके। यस सर, ओके, थैंक यू Read सो those मच। magazines, this right. Read our magazines, spiritual magazines, Spiritual India. All these people have achieved, and now you are going to achieve spiritual science. ये लोग पूरा अचीव करें तो आप क्यों नहीं करेंगे? Tomorrow I am going to put your photo here. मैं आपका फोटो रखूंगा यहाँ। इंशाल्लाह। तो इनके जैसे हमें भी बनना है। ये लोग बन चुके हैं तो हम क्यों नहीं बनेंगे बाबा? ये हमारे मैगजीन्स है, हर महीने आता है। किसी न किसी हस्ती के बारे में हम बातें करते हैं, लिखते हैं, सबको बताते हैं, सबको बांटते हैं। ये तो ये लोग कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं करेंगे? आप किसी से कम है क्या? नहीं तो आप तो किसी से भी कम नहीं हो सकते हैं आप। तो रीड मैगजीन्स, डू मेडिटेशन। दिन में 10 घंटे बैठना बाबा, आंखें बंद कर कर। यूं ही बन जाएंगे आप संत। आप करेक्ट बात में है। आगे की पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगी। आप करेक्ट बात में है, जो भी कर रहे हैं आप ठीक कर रहे हैं। ऐसा ही होता है, शुरू में अपने आप में रहना हमको कुछ लगता है, अकेले रहना मतलब ध्यान करना, अपने अंदर झांकना, ये सब होता है। आप करेक्ट बात में है भी, you are in a correct way. What you are doing, what you are feeling, what's happening with you, everything is correct. लोग बोलेंगे आप, क्योंकि इधर इतना ध्यान के ऊपर जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए बोलते हैं। लेकिन यही तो मार्ग है जो भगवान को पहुंचने का।
अपने आप में पहुंचने का। Yeah, right, absolutely right. थैंक यू मैम। Thank you. आप क्या करती हैं मैम जी? Nowadays I'm at home. Very, very nice to see you. Thank you, sir. Same here. Yes. Yes, sir. Shaila ji painted her pyramid, sir. She would like to show. Okay. Wow, wow, wow. Wow. एक तरफ तो मैंने वो माउंटेन्स बनाई है जिन्होंने मेरे से बातें की थी, और दूसरी तरफ मैंने ये हुंजा की लैंडस्केप में मुझे ये दरख्त बहुत पसंद थे, वो बनाए हैं। और तीसरी तरफ वहाँ पे पीच और एप्पल ट्रीज होती हैं और इस तरह घेरा बना लेती हैं। और फिर फोर्थ साइड पे सिर्फ आसमान और अर्थ मिल रहे हैं। Wow. हाँ। बहुत अच्छा। लास्ट संडे मैंने और इरम ने मिलके पेंट किया था। इरम ने भी पेंट किया था मेरे साथ, उन्होंने अपना पिरामिड। A pyramid is sacred geometry. Perfect geometry. The more you are with a pyramid, the more you become like a pyramid. मुझे बहुत सी कॉल्स आ रही हैं पिरामिड बनाने के लिए। पीएमसी हिंदी इंटीरियर सेंस से मैंने कारपेंटर बुलाया है और इंशाल्लाह संडे को कल वो आएगा और फिर हम बहुत सारे पिरामिड्स बना के उनको भेजेंगे। एक से दो, दो से चार, चार से 400, 400 से 4000, 4 लाख, ऐसे ही सिलसिला बन जाती। ऐसे ही बन गई इंडिया में, हर जगह भी पिरामिड्स आ गए हैं, बड़े बड़े पिरामिड्स, जहां 5000 आदमी बैठ सकते हैं, जहां 6000 आदमी बैठ सकते हैं। अगर इंडिया में हुआ तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होगा? चाइना में क्यों नहीं होगा? अमेरिका में क्यों नहीं होगा? ये तो होना ही है। पूरा धरती में पिरामिड्स आएंगे, घर घर में पिरामिड्स आएंगे, घर घर में सेक्रेड ज्योमेट्री होगा, परफेक्ट ज्योमेट्री होगी। यस मनोज। Yes. बलराज जी आए हैं उधर। Yes, sir. नमस्कार स्वामी जी। अस्सलामुअलैकुम सर, नमस्ते, कैसे सर? आपको देखते मुगाम्बो खुश हो गया। वेरी गुड सर, हम भी खुश हो गए सर, आपके साथ यहाँ आते हैं, जब भी आता हूँ यहाँ बहुत मजा आता है। सर आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो कल हुई 24 घंटे के अंदर। मेरा एक कजन है जो पंजाब में रहता है और उनके बेटे को कैंसर हो गया था और 17 साल की उम्र में उनको हमने बहुत समझाया, 6-8 महीने की बात है, और उनको समझाया हमने बहुत कि ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। खैर उन्होंने, उनकी जर्नी थी, वो नहीं उस पे माने, तो उनका जो बेटा था वो बेचारा चल बसा कैंसर से। अब देखिए कैसे हिस्ट्री रिपीट होती है इन अ वे। वही फादर, उनका जो मेरा कजन है, उसके ब्रेन में एक कुछ ऐसा सोच कर गम में उसके ब्रेन में कुछ ऐसा क्लॉट हो गया कि उसको सर्जन्स ने कहा कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी पहले तो, लेकिन फिर उसके बाद ये कहा गया कि सर्जरी भी नहीं हो सकती बिकॉज उसके ब्रेन में जो है वो क्लॉट इतना बड़ा है कि इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर हिम टू डू सर्जरी। और कल 2 दिन पहले मेरे को उसके बारे में आई जस्ट रिमेम्बर्ड हिम, मेरे को उसके बारे में ख्याल आया और मैंने उसको कल फोन किया, तो वो तो सो रहा था, तो उसकी वाइफ को मैंने समझाया कि देखो हमने आपको 8 महीने पहले भी समझाया था, मैंने और रिजू ने आपको, और आप इस बात को आपने तवज्जो नहीं दी। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के आपसे विनती करूंगा कि आप लोग ध्यान करना शुरू करें।
उनकी वाइफ को उसी टाइम बैठे बैठे उनको और उनकी वाइफ को और उनकी माता जी को हमने आधे घंटे के लिए ध्यान कराया। अगले दिन सुबह वो फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जा रहे थे, अमृतसर से दिल्ली जा रहे थे। सुबह जब वो लड़का उठा, मेरा कजन, उसने फ्लाइट में बैठे बैठे 1 घंटे का ध्यान किया और उसने उसके बाद कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ ध्यान करना है। और मैं इतना खुश हुआ इस बात से कि कि जो चीज हम चाह रहे थे उनके लिए, वो उनकी समझ में अब आ गई कि ये जो डॉक्टर वॉक्टर जो भी आप कह रहे हैं, ये सब अगर हम अपने अंदर में ध्यान को ले लें तो कोई दुनिया का डॉक्टर हमारे को कोई छू नहीं सकता। एक दूसरा इंसिडेंट अभी बताता हूं जो सिर्फ 12 घंटे पहले हुआ। 2 लेडीज जो कि अरब वर्ल्ड की हैं, वो मेरी गाड़ी में बैठी थी, एयरपोर्ट से मैं उनको उनके घर तक ले जा रहा था। उनमें से एक मोहतरमा ने बात करते करते डॉक्टर से बात कर रही थी और कह रही थी कि मुझे डिप्रेशन हो गया डॉक्टर, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और वो रोई जा रही थी कि आप मुझे किसी तरह बचा लीजिए, क्योंकि मुझे रातों को नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लग रही है, मेरे बाल झड़ रहे हैं। एंड शी वाज अ यंग लेडी, बहुत ही मतलब शी मस्ट बी इन अर्ली 25 और 30 इस बीच में। तो उनकी बातें सुनते सुनते 15-20 मिनट में उनकी बातें वो सुन रही थी, वो डॉक्टर से कर रही थी और मैं अपनी गाड़ी चला रहा था। और बातें करते करते जब उन्होंने फोन रखा 20 मिनट बाद, पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से शक्ति आ गई, पत्री जी की शक्ति कह लीजिए। कहते हैं ना कि जहाँ कुछ होता है तो वहां पे उनके पत्री जी के जितने भी हम दूत हैं, वो इमीडिएटली हम वहां पे उस सिचुएशन में हम इमीडिएटली उसको कैच करते हैं, उसमें हम घुस जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, आपके अंदर में सबसे बड़ा डॉक्टर आप खुद हैं। Why are you going to all these psychiatrists? Are they going to solve any problem for you? Nothing. It's a waste of money. मैंने उनको बैठे बैठे आधा घंटा गाड़ी में ही ध्यान कराया। उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया और वो कह रही है मंडे से वो बलराज डॉक्टर के साथ ये सेशन करेंगी सिर्फ ध्यान का। तो दिस इज द पावर ऑफ ध्यान दैट वी आर ऑल ट्राइंग टू से टू द वर्ल्ड दैट प्लीज मेडिटेट। ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। ग्रेट शो। क्योंकि ध्यान के बगैर, बिलीव मी, हम जितने भी लोग हैं ना, हमारे हर किसी को कोई चैलेंज जरूर है, लेकिन उस चैलेंज को ओवरकम करने की शक्ति भी हमारे अंदर है, और वो ध्यान की शक्ति, वो है मेडिटेशन की शक्ति, जो बखूबी पत्री जी ने हम सबको एक गिफ्ट दे दी है हमारे लिए, सौगात, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए लाइफ टाइम अवार्ड दिया हुआ है हमें। और हम जो है अपने रोजमर्रा की जिंदगी में चैलेंजेस के अंदर ही हम डूबे जा रहे हैं। हम सोचते जा रहे हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ध्यान करिए और देखिए फिर वो चैलेंजेस कैसे धीरे 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 आपकी जिंदगी से डिसअपियर हो जाते हैं। सो 24 घंटे में सर दो वाकयात ऐसे हो गए जिससे बहुत अच्छा लगा, खुद को सेटिस्फैक्शन कि मैं जो कभी किसी की जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा था, मैं एक नॉर्मल इंसान, किसी के लिए मैं एटलीस्ट उसकी जिंदगी में कुछ सहारा बन सका उनके लिए। सो आई एम सो थैंकफुल टू यू सर। You are in the right profession of being a driver, chauffeur. आप तो श्री कृष्ण भगवान के जैसे निकले, अर्जुन के रथ सारथी। कभी कभी यही सोचता हूँ सर कि ये इंसान के ढांचे में बनकर पता नहीं हम लोग इंसान बन गए। मुझे ये भी कभी कभी समझ में नहीं आता कि कभी कभी माइंड कंफ्यूज हो जाता है सर कि व्हाई आर वी ह्यूमंस। इससे अच्छे तो पशु पक्षी होते हैं। नहीं, पशु पक्षी भी थे आप जी, वो कहानी हो गई। अभी इंसान बनकर आए आप, इंसान के अनुभव पाने के लिए। We are all gods come to have human experiences. We are not human beings out to have God experiences. Yes. We are all gods come to have human experiences. That's why you are taking the human body. You have taken the human body to have human experiences. अगर पशु पक्षी के होते थे तो वो ऐसा बॉडी लेते थे, परंतु यू आर नॉट ए पशु पक्षी राइट नाउ, यू आर ए ह्यूमन बीइंग। यू वांटेड ह्यूमन एक्सपीरियंस वेरी बैडली, so you are getting it. Everybody is getting human experience.
Everybody is having whatever they really want. Everybody is having their own wonderful experience, whatever they really want, they really need, but they don't understand it, that's all. They can't understand until they come to meditation. जी When they come to meditation, then they understand, begin to understand everything. Why their life is like that, what is the beauty of their life, what is the beauty of their body, beauty of your life, beauty of your body. Both you will understand when you come to meditation. Otherwise, your body is ugly, your face is ugly, your life is ugly for you. Actually, your body is खूबसूरत है, your life is खूबसूरत है, your चेहरा खूबसूरत है, परंतु आप ध्यान में नहीं आए तो कैसे समझ में आएगा? When you come into meditation, then you understand your body properly, and you understand your life properly. You understand your situation properly. You will regale in it. You will celebrate it. You will see the beauty of every situation in your life, every perfection in your life. जी आज जो आप आए हैं, थैंक यू वेरी मच स्वामी जी. थैंक यू सर, थैंक यू. यहाँ तो मुझे आना बहुत अच्छा लगता है कि मैंने कहा ना कि हाँ मेरा तो यहाँ तो रूह से कनेक्शन है, यू नो, बिकॉज जब भी आता हूँ यहाँ बड़ा मजा आता है और बड़ा अच्छा लगता है. और आज एक गाना आपने नहीं कहा लेकिन मैं गाऊंगा जरूर. आप गाइए फिर. ठीक है सर. पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके. पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके. सरहद इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके. पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके. ध्यान हमें किस मोड़ पे ले आया, अरे दिल करे वाओ वाओ, कोई तो बताओ अब आगे क्या होगा. ध्यान हमें किस मोड़ पे ले आया, कि दिल करे वाओ वाओ, कोई तो बताओ अब आगे क्या होगा. So happy, blissful. हम सब जो भी ध्यानी है ना, जितने भी लोग पूरे संसार में जहां जहां ध्यान कर रहे हैं, हम सब जो हैं, ये गाना उनके अंदर से निकल रहा है. This is the you know शक्ति of ध्यान, the meditation, जिसका इंजेक्शन हमको पत्री सर ने लगाया था. किसी को एक दिन पहले लगा, किसी को 40 साल पहले लगा, किसी को 35 दिन पहले लगा, किसी को यू नो इंडिया में लगा, किसी को पाकिस्तान में लगा, किसी को पूरी दुनिया में लगा रहे हैं. So happy for that, sir. Thank you. थैंक यू बाबा. Thank you, sir. अभिनव जी, आपका गाना सुनने का है भाई. अच्छा सर, याद करता हूँ मैं एक मिनट कोई सा. ठीक है जी. दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी,
जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी, दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। एक दिन दिल की राहों में अपने लिए जल उठेंगे मोहब्बत के इतने दिए। मैंने सोचा न था एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमीन। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। Yes, Baba. अब सोचेंगे। Yes. वर्मला जी, आप एक गाना गाइए। मैं कौन सा गाना बोलो, मैं गाऊंगी। कुछ तो भी। Your choice. You tell me one. Whatever you want to sing. बहुत सोचना पड़ता है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो दिलदार चलो, मुकेश का कोई गाना। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम है तैयार चलो। और एक गाने शुरू कीजिए बल्ला जी, मैं गाऊंगी। आपको जो पसंद है मैम, आप तो इतनी बढ़िया गाते हैं। मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, कोई मैके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। बस। वर्ला जी, किशोर कुमार का गाइए एक। किशोर कुमार सर, एक गाना अभी मैडम ने कहा, तो अब एक गाना मैडम के लिए हम आपकी तरफ से। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। Thank you, Baba. Thank you, sir. Yes, Manoj. Anybody else? Yes, sir. Ahsan ji, can you please unmute? Yes. Namaskar, Baba. How are you, sir? Very, very fine, Baba. आपको देखकर बहुत दिल खुश हो गई। सर, आप लोग इतने सारे एक्सपीरियंस और पुराने पापी लोगों के दरमियान जो है वो मुझे कुछ आउटफिट सा महसूस होता है।
कि मैं जो है वो अभी जेलन नहीं करा। आप लोगों की केमिस्ट्री देख के जो है वो आई एम स्टिल इन ऑ एक्चुअली, एंड इतने सारे खूबसूरत सोल्स को देख के जो है वो मैं एंजॉय कर रहा होता हूँ। एंड आप लोग सब, और खास तौर पे मैं जो मनोज साहब जो एफर्ट्स करते हैं, आई रियली कमेंड दैट। जितनी डेडिकेशन के साथ जो है वो सेशंस कराते हैं, और एक टैलेंट सुपरस्टार हैं वो आपके इस पूरे सिस्टम के। सो आई रियली आई एम थैंकफुल टू Manoj for doing all the good things, and I think I really appreciate all his efforts. ये तो वो तो हमारा कोहिनूर है। Yeah. Thank you. I mean, the patience he shows and the way he conducts, it's something that I'm learning. I'm learning quite a lot from that. Besides meditation as well. So it's, I'm really impressed with that. And of course, सबकी journey सुन के relatable भी होती हैं. And I somehow feel के जब सभी अपनी जिंदगियों के एक सफर से गुजर रहे हैं, तो फिर हम उसमें गम क्यों पाले हुए हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं खुशियों में और satisfaction में और contentness में, और आगे की तरफ बढ़ते हैं. Today you said a very beautiful thing which I connected with, जो आपने बात करी कि आंखों को और अपनी जबान को बंद रखो और नाक को इस्तेमाल करो ब्रीदिंग के लिए. That's a pyramid. That's a beautiful thing that I connected with. So तो जब मैं सबकी जर्नी सुनता हूँ या कोई चीजें जो भी उनके साथ हुआ होता है, तो फिर मुझे अपने गम जो है ना वो irrelevant लगना शुरू हो जाते हैं कि मैं उनका जिक्र भी करूं. और मुझे लगता है कि let's talk about hope, let's talk about happiness. So yeah, that's what I feel. Yes, Swamiji. When we hear other stories, we get inspired. That's why we are all here, to listen to each other's story. Story of our spirituality, story of meditation, story of our respective searches for truth. इसी के लिए अब तो हम आते हैं सबका सुनने के लिए. हम ये जूम को धन्यवाद देते हैं कि जूम के द्वारा आपके पास हम आ रहे हैं, नहीं तो कैसे आ पाएंगे. Absolutely. I mean, that's, I think, one of the biggest thing that has come out of COVID. मैं नहीं समझता कि probably ये होता otherwise, and it's a, I mean, I would say it's a blessing in disguise, as I say it. देखो, मौत तो हर एक को आएगी, परंतु कोविड के द्वारा हम सब घर में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं अपने एक दूसरे से. Yeah. नहीं तो नहीं करते थे. ये कोविड पूरा दुनिया को एक कर रही है, सभी को ध्यान के पास ला रही है, घर बैठे बैठे सबको एक कर रही. घर से बाहर नहीं जाना पड़ता हमें. Yes. एक कोविड, दूसरा तो टेक्नोलॉजी. Absolutely. We are all able to share with each other our hearts, our truths, our intuitions. The whole world is going to become one, just like this. Now today, India and Pakistan have become one.
मेरे लिए वैसे वो वैसे भी कभी अलग नहीं थे। मुझे कभी भी ये समझ नहीं आती कि ये क्या लोग जो आपस में लड़ रहे होते हैं, और दुनिया इतनी बड़ी है, कायनात इतनी बड़ी है, इतनी छोटी छोटी स्पेसेस के लिए लड़ रहे होते हैं। जाना छोटी सी कब्र में होता है, और इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हैं लोग। और कुछ लोग होते हैं जो लड़ रहे होते हैं और बाकी दुनिया उसमें जो है वो इन्वॉल्व हुई भी होती है। तो मुझे तो वैसे ही जो लड़ रहे होते हैं उनकी सेंस समझ में नहीं आती। और मेरा ख्याल है जैसे लड़ाई अभी किसी को समझ में आता बाबा, किसी को समझ में नहीं आती लड़ाई। आई थिंक बलराज साहब को जो है ना वो फौजियों के साथ कनेक्ट करना चाहिए। वो उनको नफरतें करना उससे मोहब्बत की तरफ लेके जाएंगे। कि जैसे इन्होंने अपनी जर्नी में बात करी, तो आई थिंक इनको फौजियों से भी जो है ना वो कनेक्ट करना चाहिए, ताकि वो लड़ना छोड़ें और आपस में मोहब्बत करना सीखे। ये तो होने वाला ही बाबा, आपके द्वारा, मेरे द्वारा, बलराज के द्वारा, हर एक के द्वारा होने वाला है। Yes, it has to be. We are all intelligent people. We are all going to be the leaders of the world. It is going to happen. Right now happening. I went to so many jails. I went to so many military camps. I went to so many police installations. I went all over India. And in America, for military people, my daughter is teaching meditation. For Yes, the I military did. people there. तो मैंने उनका abundance का कोर्स किया था. So Shella has been sharing with her circle a lot of good things. I'm one of those who gets enlightened with all those good things happening. So a big thank you to Shella as well. I mean, everyone over here, Iram, Abid, Sobia. I think everyone over here. Today I listened to Faria and Sana as well. I think everyone has a beautiful soul, and युग परिवर्तन हो रहा है. The whole world is changing. In front of our eyes. Gratitude today. Very, very fast. The old paradigms are falling, breaking down. The new paradigms are coming up. Yes. The new paradigms of oneness. A few years back, I was always thinking, I have to go to Pakistan, but there was no way to go to Pakistan. But now I am in Pakistan. It's such a wonderful feeling to have, talking to all the masters here. Very, very nice feeling. इस फीलिंग के लिए हम तपस्या करते थे, कब होगा ऐसा, परंतु आज आ गई. मैं साक्षात आपसे बात कर रहा हूं. मैं So I like Sobia. I can't remember songs, but I just happened to start talking about, and I said maybe I call me too. Yes. Thank you very much, sir. Yes. Thank you, Arjun ji. Yes, Manoj. Yes, sir. Everything is good and everything is going well, and everybody is happy. One more person. One more person. Yes, Sobia ji. Yes. Namaskar, Patrishi. Hello everyone, salam. आज आज मैंने कहा कि आज मैं सिर्फ सुनूंगी और
इतना मुझे सबको सुन के अगेन द सेम एक्सपीरियंस, बहुत सुकून, बहुत एक कनेक्शन. The only word which comes in my right now within me is thank you. And I have nothing to say today, actually. I think today I'm at a place where I want to just sit, listen, and receive. Receive and take within me आप सबके जो auras हैं. I'm just taking it within me, and I'm really feeling one, and that's a wonderful feeling. I'm enjoying it thoroughly. Every Saturday, it's a great gift to all of us. Indeed. That's good. अब I think it's ऐसे चलेगा. बिल्कुल. शायद ये फीलिंग कि इसके बाद मुझे लगता ही नहीं कि I would want any other feeling. This is the ultimate feeling of feeling one and connected. For her, 3:30 a.m. sir now. So Yes. every Saturday she is looking for this session. Welcome. You have chosen the most wrong time for her, Manoj. You are wrong person. She wanted to join us, sir. I know, I understand. सबके अपने अलग time है, and I'm always happy to get up and join everyone. It shows your commitment, ma'am. Yes. To get up in the midnight and join this session. It's the ultimate commitment. Because I'm receiving so much that that this commitment is coming naturally. I don't have to push myself. मेरे अंदर खुद कोई चीज मुझे जगाती है और मैं आती हूँ. आप तो बिल्कुल भगवान हैं बाबा. आपको कोई दूसरा जगाना नहीं पड़ेगा. आपको आप स्वयं जागे हुए हैं. आप बचपन से जागे हुए हस्ती हैं. आप दुनिया को जगाएंगे. You are such a marvelous master. Thank you. जो कोई आधी रात में उठकर बैठ सकता है ध्यान में, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है मास्टर. हम तो सुबह 6 बजे उठकर आपके पास आए हैं. आप तो 2 बजे रात में उठकर हमारे पास आ रहे हैं. देखो कितना फर्क है. देखिए you are a grand master. That's why this comes so very naturally to you. You're very kind. It shows your own grand mastery to yourself. Thank you. Same thing with Balraj ji also. Same time. Bilkul, same time. We both are coming at the same time. अपने आप नींद खुल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आना है. ये मैंने कहा ना, ये यहाँ पे ये तो रूह के साथ कनेक्शन है मेरा. तो जब भी मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लगता है, ये ऐसा लगता है कि मैं अपनों के बीच बैठा हूँ, अपनों के साथ बातें कर रहा हूँ, और बहुत ही बढ़िया लगता है. और अभी आपने जब आप बात कर रहे थे एहसान साहब से, तो आपने कुछ मौत का जिक्र किया, और आपने किशोर कुमार के लिए कुछ कहा था कि किशोर कुमार का गाना गाओ. तो अब जैसे ही आपने वो बात की, मेरे दिमाग में एक गाना क्लिक हो गया, और मैं अब ये जरूर गाऊंगा कि
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, ध्यान करो सुबह शाम, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, ध्यान करो दिनों रात, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, ध्यान करो सुबह शाम, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, ध्यान करो दिनों रात। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सो Very nice. ये मोमेंट, ये जो मोमेंट है ना, इसका बस इंतजार रहता है कि आगे पीछे क्या करना हमने। लिविंग इन दिस मोमेंट। Indeed. थैंक यू मनोज। और कोई? That's all, sir. That's all, sir. That's all. Yes, sir. तो चलिए थोड़ा ध्यान में बैठेंगे हम सब लोग। Yes, sir. थोड़ा बिस्मिल्लाह खान को रखिए आप। Yes, sir. 10 मिनट बिस्मिल्लाह खान को सुनेंगे हम और ध्यान को अपनाएंगे।
Last 1 minute, please. Seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Keep your both hands, fingers on your eyes, and gently open your eyes. Thank you, Manoj. Yes, thank you, sir. Thank you, friends. Thanks for everyone for your participation today. And thank you, Balra sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank Thank you, Thank you. Manoj. Thank you. Thank you, Bhattiji. Thank you. See you next Saturday. Yes. Inshallah. Thank you, See you. Bhattiji. Thank you, Inshallah. everyone. Thank अब you. जाकर आलू पराठा खाइए. Yes. मैं तो पूरी हाँ, हलवा भूख खाऊंगी. लगी है. नाश्ते का टाइम हो गया है. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Thank friends. you. Bye. 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 Okay, bye-bye. See you next Saturday. Bye.